नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो रास पर रार और आखिर क्यों हो रही है इस तरह की बात, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। गरबे में क्या वाकई असामाजिक तत्वों की एंट्री इस कदर बढ़ती गई कि प्रशासन को भी कहना पड़ा कि गाइडलाइन का पालन कीजिए। गरबा के जो आयोजक हैं उन्होंने क्यों पोस्टर चस्पा किए, होर्डिंग चस्पा किए। सिर्फ राजधानी भोपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से क्यों ये बात सामने आने लगी कि जिहादी तत्वों को एंट्री नहीं दी जाएगी और जो एंट्री करेंगे वो घर वापसी करें। उसमें कई सारी बातें शामिल हैं, इसमें गौमूत्र भी है। गौमूत्र का आचमन तो है ही, कलावा पहनना होगा, तिलक लगाना होगा और भी बहुत कुछ। हम आपको पूरा वाकया बताते हैं, इसमें कैसे सियासत हो रही है ये भी आपको बता देते हैं इस एक रिपोर्ट के जरिए। फिर चर्चा को शुरू करेंगे। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक आयोजन के बीच गरबा एंट्री को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। ना सियासत पर ब्रेक लग रहा है और ना ही बयानों की तल्खी पर। गरबे के नियमों के बाद अब गौमूत्र के आचमन को लेकर विवाद गहरा गया है। ये मामला केवल भोपाल तक सीमित नहीं है बल्कि देश सहित प्रदेश भर में मुद्दे लगातार गरमा रहे हैं। माथे पर तिलक, कलावा, गंगाजल, गौमूत्र से आचमन, आईडी की अनिवार्यता, देवी देवताओं के चित्रों का नमन जैसे नियम शामिल। नियमों को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला कदम बता रहा विपक्ष। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल के नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरबा पंडालों में गोमूत्र पीना केवल आम जनता के लिए क्यों अनिवार्य है, जबकि भाजपा नेताओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता। ये मुद्दा पूरे प्रदेश में सियासी गर्माहट का कारण बन गया है। भोपाल जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इन सख्त गाइडलाइंस को लागू किया है, मगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भाजपा के एजेंडे का हिस्सा ना बने और संविधान के मूल सिद्धांतों का सम्मान करें। जो कर्मचारी है, जो कलेक्टर है, जो डीएम है, ये लोग अब नौकरी कर रहे हैं बीजेपी की, सरकार के नहीं कर रहे हैं। जितनी भी हाजिरी भर रहे हो थोड़ी कम करो, अधिकारी गणो, ये आपसे आग्रह है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल कलेक्टर के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि जहां बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लब जिहादी। देश भर में धार्मिक आयोजन के माध्यम से राजनीतिक दल भी अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नवरात्रि के दौरान भी गरबा पंडालों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ना आम बात हो गई है, लेकिन असली सवाल यही है कि कहीं धार्मिक आस्था और सुरक्षा की आड़ में समाज में असहमति और तनाव तो बढ़ ना जाए। इसलिए जरूरी है कि इन आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न किया जाए ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे और देश में सामाजिक समरसता बनी रहे। BS टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इस खास पेशकश के जरिए आप समझ गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है और इस तरह की बात क्यों हो रही है। दो खास मेहमानों को हम चर्चा में जोड़ते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ रही है, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति जी जुड़ रहे हैं, प्रांत मंत्री हैं राष्ट्रीय बजरंग दल से, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रियंका जी आपसे। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अधिकारी गणों से यह आग्रह है कि बीजेपी की भाषा ना बोलें, आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अधिकारी गण आपके पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? गाइडलाइन को लेकर सवाल खड़े किए उन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम की जिम्मेदारी होती है, पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है और उसके लिए वो जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाएंगे। हाँ। और जो उनको आवश्यक लगेगा वो करेंगे। परंतु जीतू पटवारी जी जो भाषा बोल रहे हैं वही इनके नेता बोलते हैं।
अगर हम बात करें फूल सिंह बरैया जी ने तो उनकी खाल उधड़ करके भूस भरने की बात करते हैं। अधिकारियों को इस तरीके से डराया जाता है, चमकाया जाता है जी। और खुद जीतू पटवारी जी की भी क्या भाषा रहती है वो सभी जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से कॉलर पकड़ते हैं पुलिस वालों के और किस तरीके से धमकाते हैं वो सबने देखा है और आप लोग के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये सब चीजें हमें समझने समझाने की आवश्यकता नहीं, परंतु जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे और धर्म की संस्कृति सनातन संस्कृति के लिए जो भी पुरजोर कोशिश संगठन कर रहे हैं जी, हम उनके साथ हैं और हमेशा सदैव साथ रहेंगे। एक बात और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये जो गौमूत्र लेकर आचमन की बात है ये आम आदमियों के लिए ही क्यों है, इस पर सवाल उन्होंने भी खड़े किए। आचमन में समस्या क्या है? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ आम आदमी के लिए आवंटित कर दिया गया है। कतई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जिसकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज्ड है विवेक जी उसके लिए कोई समस्या है ही नहीं। समस्या उनके लिए है जो छद्म भेष रखे हुए रहते हैं, बहनों के साथ गलत करना चाहते हैं। और आज आप देख सकते हैं भोपाल हो, रायसेन हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, ऐसे कई केस हमने देख लिए किस तरीके से फंडिंग करा करके बहन बेटियों का जीवन बर्बाद करने के लिए कांग्रेस आमदा है और ऐसे लोगों को सहयोग कर रही है। तो उनके लिए आवश्यक बहन बेटियों को जो भी कदम आवश्यक होंगे वो अपनाए जा रहे हैं। तो उसमें और गोमूत्र का सेवन करने में क्या समस्या है? अमेरिका ने एआई पेटेंट किया हुआ है इसको और उसके बाद में पाए जाते हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो पेटेंट कर दिया है। तो उसको ग्रहण करने में क्या दिक्कत? गोमूत्र से समस्या है, परंतु गौ माता के बीफ को खाने के लिए इनकी जीभ लपलपाती रहती है पूरे टाइम। चलिए, तो ये कैसा दोहरा मापदंड है लोगों का? कई तरह के सवाल है। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, हम जानना चाह रहे हैं आपसे, गरबे को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इंदौर से, भोपाल से, क्या आप लोगों को इस तरह की जानकारी मिली कि भाई वहाँ पर जिहादी तत्व जा रहे हैं? क्या आप लोग को इस तरह का जानकारी मिली कि असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ रही है? ये फ्लैक्स लगाना, बैनर लगाना आयोजकों को क्यों इस बार इतना ज़रूरी हो गया? देखिए विवेक जी, एक बात मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये इस तरह की कोई जानकारी हमें मिली नहीं। इस तरह की चीज़ें निरंतर गरबे में चली आ रही है और अन्य धार्मिक स्थलों पे चली आ रही है। स्कूल कॉलेजों में भी ये चीज़ें जो है निरंतर देखने को मिलती है और राष्ट्रीय बजरंग दल कई ऐसे स्थानों पर चिन्हित करके स्कूल, खासकर स्कूल कॉलेजों के पास भी इस तरह के जिहादी तत्वों को जो है कई बार उनके कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया। हाथ में कलावा बांध लेना, सिर पे टीका लगा लेना, रहीम जो है वो राज बन के आ जाना, तो इस तरह की चीजें समाज में निरंतर चल रही है। और चूंकि अब ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हिंदू समाज की एक बहुत बड़े स्तर पे जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो बेसिक तौर पे ये देखा जाए तो इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग उस जगह आके, जिस जगह हमारे हिंदू समाज की बहन बेटी जो है अपनी आस्था में डूबी हुई है या उस जगह धार्मिक स्थान पे जो गरबा आयोजन हो रहा है वहां पे है, तो चिन्हित करके इन लोगों की एक मानसिकता वहां दर्शाई। नहीं तो क्या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र आप लोगों को बिल्कुल षड्यंत्र है। लव जिहाद का षड्यंत्र जो है पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। जिस प्रकार से भोपाल शहर में भी विगत दिनों एक घटना सामने आई है, उत्तर प्रदेश में, देश भर के अंदर, और एक लव जिहाद को लेके एक सुनियोजित तरीके से जिसको हम कहें या फंडिंग करके ये चीजें चली आ रही। इंदौर में एक बहुत बड़ी एक घटना इस तरह की सामने आई, कुछ लोगों ने फंडिंग करके और इस जो है राष्ट्रीय बजरंग दल इसका विरोध करता है। आपके माध्यम से ये कहा गया था अगर जो है इस तरह के गरबा पंडाल में आयोजकों द्वारा आइडेंटिटी और ये नहीं चेक की गई है तो राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता उन पंडालों के बाहर खड़ा है। और जैसा कि आज जानकारी में आया है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने ये एक आदेश जो आया है तो स्वागत योग्य वो आदेश है और शासन प्रशासन की ही नैतिक जिम्मेदारी इस तरह के कार्यक्रम की बनती है। ठीक है, हमारे साथ आशीष दुबे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आशीष जी का। आशीष जी, चर्चा आप सुन रहे थे, बात यही हो रही है कि अब सियासत भी होने लगी है इस विषय पर, लेकिन हम देखते हैं कि गरबे में जो रास का एक पूरा पद्धति होती है और जिसमें माताएं बहनें साज सज्जा के साथ शरीक होती हैं,
ये आस्था का पर्व है। अब इस आस्था के पर्व में ये रार क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है आयोजकों को कि इस प्रोग्राम को एकदम फैशनेबल इवेंट के तौर पर कुछ लोग लेते हैं, भीड़ में दूसरे नाम बताकर या अपनी पहचान छिपाकर एंट्री कर जाते हैं और बस फसाद वहीं से शुरू हो रही है। जी देखिए, अब क्या है कि तो अगर हम इसको यूं देखें कि पहले जो गरबा या गणेश उत्सव के जो प्रोग्राम होते थे वो मोहल्ले के स्तर पर होते थे और सभी लोग मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करते थे और बातें थी। उसके बाद ये अभी इवेंट हो गए हैं, कवर्ड कैंपस में अधिकतर होते हैं, बड़े इवेंट हैं, बड़े चमक दमक के साथ होने लगे हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे और इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें चल पड़ी हैं जो हम आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ऐसी बातें चल चुकी हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि समाज कुछ अलग अलग राह पे चल रहा है या कुछ बंटवारे जैसी स्थिति बन गई समाज के अंदर, विचारों का बंटवारा या समूहों का बंटवारा, इस तरह की चीजें चलने लगी। तो अब जब जहां तक गरबे की बात है स्पेशली, तो गरबा जो है ये बहुत समय से हमारी संस्कृति के हिसाब से ये जीवन का जो प्रवाह होता है उसका प्रतीक है, चक्रीय प्रवाह का प्रतीक है। ये कह सकते हैं कि ये महिला शक्ति के वंदना का प्रतीक। जी जी, वहाँ बेसिकली होता यह है कि देवी आराधना करते हैं या देवी भक्त होते हैं, जो इस तरह की मान्यता धार्मिक आस्था रखते हैं, वो लोग वहां जाते हैं। अब इसमें जो कुछ प्रकरण सामने आए, कुछ ऐसे लोग पहुंच गए और वो, तो अगर ऐसे लोग पहुंचते हैं और वो जो दूसरे संप्रदाय के होते हैं, सीधी बात है कि जैसे कि मुस्लिम युवक ना आए, उसमें कहा जाता है आमतौर पर, तो अगर वहां पर कोई ऐसी स्थिति बनती है और वो गलत कोई प्रतिक्रिया होती है वहां, वो तो कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय हो जाता है जी। लेकिन बेसिकली ये ध्यान रखा जाना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है आयोजकों को भी और सभी लोगों, जैसे महाराष्ट्र में गाइडलाइन बनाई थी विश्व हिंदू परिषद ने कि गौमूत्र का छिड़काव होगा और उसके बाद लोग जाएंगे और वहां पर एक प्रतिमा होगी जिसके सामने वो अभिवादन करके फिर आगे अंदर एंटर करेंगे जी। तो जाहिर है कि जो लोग इस प्रक्रिया को या इस प्रथा को नहीं मानेंगे वो नहीं आएंगे। तो अब ये चूंकि आयोजकों की मंशा है और ये कहा गया है कि आयोजक अपने हिसाब से नियम तय कर सकते हैं, तो ये मुद्दा इसी तरह से मुझे लगता है देखा जाना चाहिए। बावजूद मुझे इसके कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जो समाज में अनायास या अनावश्यक रूप से तनाव पैदा, ये जरूरी है। क्योंकि कई मुस्लिम जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, नेता हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं, वो तो इस आयोजन में जाते हैं, जो स्टार्स हैं, फिल्म में ग्लैमर से जुड़े, वो तो इसमें जाते हैं। लेकिन सवाल है कि कानून व्यवस्था थोड़ा कोई विषय इस पर खड़ा ना हो। चलिए, ये अहम बात आपने कही है। प्रियंका जी का रुख करते हैं। प्रियंका जी, इस मामले को लेकर विपक्ष ने यह भी कहा है कि बीजेपी इस तरह से बयान जारी कर रही है, ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले हैं, किसी भी तरह से धर्म पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बात तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, वो खुल के भले ही ना कहें, लेकिन गाहे बगाहे बात यह है कि उन्हें लगता है कि आप लोग इसका एक फायदा लेते हैं, इस तरह के बयान का। विवेक जी, डेंगू मलेरिया एड्स किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था। मंदिर नुमा केक बना करके उसमें हनुमान जी की फोटो लगा करके क्या बीजेपी के नेताओं ने काटी थी? क्या केरल के चौराहे पे गोमाता को काट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टांगा था? तो ये जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले, उन्माद फैलाने वाली हरकतें किस पार्टी ने करी है, ये सबको मालूम है। सनातन को बार बार गरियाना या भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने का काम जिस घटित पार्टी ने किया है, घटिया मानसिकता को लेकर के, वो सबको मालूम है। और आज नहीं, ये सब आज से नहीं, बहुत पुराने समय से मालूम। राम जी को काल्पनिक बताना और फिर बाद में राम सेतु के लिए भी विपक्ष में खड़े हो जाना, और आज भी काशी और मथुरा के लिए जो विपक्ष में खड़े हुए हैं, ये सबको मालूम है कि सांप्रदायिकता का रंग कौन चढ़ाता आया है और दंगे करवाकर राजनीति कौन करते आया है। और इसी कारण वो मध्य प्रदेश नहीं, ऐसे 13 से 14 स्टेट से शून्य पे बैठे हुए हैं और एक बार नहीं कई चुनाव हार चुके हैं। तो जनता समझ चुकी है कि नफरत की राजनीति कौन फैलाता है और किसके द्वारा फैलाई जाती है और इसकी मंशा क्या होती है। तो देश में विघटन की राजनीति करना जिसकी कार रहा है, जिनकी परंपरा रही है,
वो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, उनको नकारने लगी है। मैं जब आप लोगों से इस चर्चा से पहले कुछ डेटा निकाल रहा था तो एक नज़र मेरी पड़ी, महाराष्ट्र में एक मंत्री हैं नीतीश राणे, काफ़ी चर्चित अपने बयानों से रहते हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान जो गरबा कार्यक्रम है वो लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है, गैर हिंदुओं की भागीदारी को लेकर विवाद। और फिर वहाँ पर उन्होंने राज ठाकरे को लेकर भी टिप्पणी की थी, उद्धव ठाकरे को लेकर भी टिप्पणी की थी, वो एक अलग विषय। लेकिन ये बात क्या सही है कि यहाँ पर लव जिहाद का ये केंद्र बनता जा रहा है? उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, एमपी के कुछ शहरों से हमने देखा। हमारी मंशा केवल और केवल ये है कि ये जो गरबा है ये पूरी तरह से भगवान की आस्था का केंद्र ही रहे, यहाँ पर किसी तरह का ये फसाद तो ना हो कम से कम। अगर हम किसी पर्टिकुलर उस न्यूज चैनल का या पेपर का नाम नहीं लेना चाहते, पर उन्होंने एक इवेंट करवाते हैं अभिव्यक्ति के नाम से, जहां पर बड़े स्टेटमेंट छापे जाते हैं कि गरबा पंडाल में मिले फिर जीवन साथी बन गए। तो हिंदू से मिले जीवन साथी बनकर समझ में आता है, जब मतांतरण होने लग जाए तो फिर आप उसे क्या समझेंगे। दूसरी चीज, इसी का एक और एग्जाम्पल है कि इंदौर में जो गैर हिंदू समाज से वो पॉलिटिक बन गए थे गरबा कार्यक्रम के। जब आपकी आस्था ही उस पूजा पद्धति पे नहीं है, आप बुत परस्ती को हराम मानते हैं, केवल फैशनेबल इवेंट हो जा रहा है एक तरह से, हम इवेंट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली उनका बयान अगर इस ओर इशारा करता है तो कोई गलत इस पर कहीं ना कहीं जांच जरूरी। राकेश जी ये बताइए, आप लोगों को क्या इस तरह के तत्व मिले कि भाई ये गरबा में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश कर गए, और मान लीजिए अधिकृत तौर पर भी किए हो तो उनकी मंशा क्लियर हो, जैसा अभी हम प्रियंका जी से चर्चा कर रहे थे? विवेक जी स्पष्ट है, मंशा तो क्लियर है, तभी तो आप एक जो मूर्ति पूजा आप मानते नहीं हो, हिंदू आपके लिए जो है हिंदू समाज को आप नहीं मानते, तो गरबे में आने की आपकी मानसिकता स्पष्ट है कि आप किस मानसिकता के साथ में वहां पे आ रहे हो। दूसरा ये है कि गरबा आयोजक या इस तरह के कोई धार्मिक आयोजन के आयोजक जो होते हैं उनको भी एक विशेष ध्यान उनको रखना चाहिए कि हमारा जो आयोजन है उसमें अन्य समाज के या अन्य जो है समुदाय के लोग वहां पे ना रहें, जैसे कि डीजे हुआ या डांस कंपटीशन हुआ या अन्य अन्य चीजें की। जैसे कि पिछली बार भोपाल में घटना सामने आई, डांस कंपटीशन जो था वो अन्य एक दूसरे समाज के साथ था और वहां धर्मांतरण चल रहा था। ये बड़े प्रमुखता से सभी चैनलों ने दिखाया है और स्पष्ट मानसिकता है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है इन आयोजकों के इन आयोजनों में, और एक दूसरे समाज के लोग टारगेट करते हैं, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करके वहां पे जो है इस तरह के आयोजन में आते हैं, या टीका लगा के आ जाना है या कलावा लगा के आ जाना है, और जो बहन बेटी जो कम आयु के रहते हैं उनको वर्ग ला के, और परिणाम उसका एक लव जिहाद के रूप में हमारे सामने आता है। और इस तरह की घटनाएं कई देखने को आती है, और जैसे कि पिछले वर्ष भी ऐसा एक दो स्थानों पे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के लोगों को वहां से पकड़ के निकाला। एक सुनियोजित साजिश है, बिल्कुल एक सुनियोजित साजिश के सहज इसकी ट्रेनिंग लेकर के ये किया जाता है। लव जिहाद जो है ट्रेनिंग प्री प्लानिंग के तहत ही जो है लव जिहाद का काम चल रहा है, बड़े स्तर पे जो है चल रहा है। आशीष जी, अगर इतना सब खुल के हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को तो ऐसे लोगों के पर काट देने चाहिए, क्योंकि भाई अगर इतना खुल के धार्मिक आयोजनों में इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर क्या करा जाएगा? ये बात बिल्कुल सही है। ये पहले भी कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला होता है, यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है या अवांछित प्रवेश होता है तो। लेकिन दूसरी बात है कि यदि इस तरह से एक संगठित रूप से गिरोह चल रहा है, कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, तो प्रशासन को पता होना चाहिए था, या पता नहीं हो पाया, तो ये फेल होता है। अगर ये बात सही है तो प्रशासन का दोष है। लेकिन इसमें समस्या ये है, इस पूरे जो विवाद है इसमें होता है एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं, और इसमें ना चाहते हुए भी यदि हम देखें तो परोक्ष रूप से इसमें जो है हल्का सा सियासी पुट किया है। तो ये चीजें जो है ये एक डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, ये खिंचाव पैदा कर देती है जी। जो जैसा मैंने कहा कि जो अन्य लोगों के अलावा जो अन्य समुदाय के लोग हैं जो प्रतिष्ठित है या हाईप्रोफाइल है, वो तो सब बेधड़क जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि किसी के जाने आने पर प्रतिबंध हो, क्योंकि धार्मिक बहुत सारे मामले धार्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ते हैं जो कानूनन सभी को मिली हुई है।
लेकिन इसमें किसी भी तरह का छल कपट प्रपंच, कोई गिरोह साजिश षड्यंत्र, ये अगर चीजें पड़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बहुत गलत तरीके से समझा जाएगा। तो अगर कोई दूसरे लोग वहां प्रवेश करते हैं आयोजकों की अनुमति और उनके नियमों के विपरीत, तो ये पूरा फिर जो मुद्दा है, ये मसला है कानून व्यवस्था जुड़ा हो जाता है, तो और दूसरा आयोजकों से जुड़ा हो जाता है। लेकिन जो गरबा और कुछ इस तरह के उत्सव हो रहे हैं और इस तरह की अलग अलग चीजें चल रही है, उसको मुझे लगता है कि धार्मिक तनाव बढ़ने से रोकने देना चाहिए, क्योंकि जो समाज के अच्छा, ये जो जिला प्रशासन की गाइडलाइन है जिसमें आईडी अनिवार्य होनी चाहिए, तो ये आपको लगता है कि इस तरह के तत्वों को इस पंडाल केंद्र में आने से रोकेगी? देखिए, आईडी का तो क्या है कि आईडी किसी कई तरह के उपयोग और दुरुपयोग होते हैं। दूसरी बात है, प्रशासन का कोई बहुत ही आधिकारिक तौर पर आदमी जो है आईडी को जांचने के लिए तो खड़ा होता नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो आयोजक होते हैं वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे। बिल्कुल, ये अहम बात है। जी हाँ, तो और वहाँ पे इतनी भीड़ उमड़ती है, किस तरह से वो चीज, क्योंकि आशीष जी ये त्योहार में व्यापार हावी है, और जब तक व्यापार हावी रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी हो या फिर हमारे साथ सीधी बात यह है, चाहे राकेश जी जो बात कर रहे हैं, इतने लोगों को ट्रेस करना तो बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर से इतनी भीड़ में। प्रियंका जी, एक बात तो तय है कि थोड़े से कठिन निर्णय तो लेने होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी तुरंत पूछी जाए कि लोगों को बुरा लगे, पर कुछ तो ऐसा करना होगा कि लोग कम से कम उस कैंपस में सेफ तो रहे। अभी तो गाइडलाइन तय की जा रही है और विपक्ष का पेट दुख रहा है। जितना हो सकता है आइडेंटिटी, विपक्ष के लिए गाइडलाइन नहीं, लेकिन हमारे जो लोग हैं सिर्फ भोपाल में नहीं, अन्य शहरों में भी, इंदौर में भी बड़े स्तर पर रास होता है, गरबा का बहुत अच्छा आयोजन होता है और कई वर्षों से होता आ रहा है। तो लोगों को तो परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के तत्व एंट्री करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बिल्कुल दिक्कत होती है। इसी कारण तो हर बार सामाजिक संगठन आगे आते हैं, चाहे राष्ट्रीय बजरंग दल हो या और भी सामाजिक संगठन। कई बार तो कई आयोजन कैंसिल करवानी पड़े इसी चक्कर में, क्योंकि वहां पर जो है वो प्रॉपर जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं थी, अनुमति जो है वो कैंसिल कर दी गई। तो कोशिश सदैव की जा रही है, कानूनी तौर पे भी सख्ती बरती जा रही है। सख्ती बरतना बहुत जरूरी है और इस त्योहार को त्योहार ही रहने देना चाहिए। किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों की एंट्री इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी पैनलिस्ट का, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात सीधी सी थी कि गरबा, डांडिया, रास का जो आयोजन होता है, इसमें असामाजिक तत्वों की एंट्री पर ब्रेक लगना बिल्कुल जरूरी है। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन आप आम जन से पूछेंगे जो इस गरबा रास में शामिल हो रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि साहब ये त्योहार है, इसे इवेंट मत बनाइए। और जो आयोजक हैं जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, तो एक काम कर लीजिए सबकी बेहतरी के लिए कि कम से कम रेलेवेंसी का ध्यान रखें, प्रामाणिकता का ध्यान रखिए, नहीं तो आप टिकट बेचते रह जाएंगे और ये जो पूरा पंडाल है यह अड्डा बनता जाएगा। किसका, ये आपने चर्चा में बहुत अच्छे से सुना। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।